हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स विच इज़ टीसी, पीसी एंड वीसी। यहाँ पर टीसी का फुल फॉर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी है क्रिटिकल प्रेशर और वीसी का मीनिंग होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विफिकेशन। किसी भी गैस के लिक्विफिकेशन के लिए दो कंडीशंस नीडेड होती है। पहले आपको गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता और उसके नीचे केवल प्रेशर लगाकर आप किसी भी गैस को ईजिली लिक्विफाई कर सकते हो। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो आप इजीली किसी गैस को केवल प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई करते हो, उसे आप बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस का जो प्रेशर होता है उसको बोला जाएगा क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन पे जो गैस का वॉल्यूम होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये नीट वालों के लिए या जेईई मेंस वालों के लिए नहीं है, ये जेईई एडवांस वालों के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम लोग लिख लेंगे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। सबसे पहले मैंने लिखा है रियल गैस इक्वेशन, जिसे हम लोग वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर P है प्रेशर ऑफ रियल गैस, N है नंबर ऑफ मोल्स, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर एंड A एंड B आर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट। देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन में हम एक काम करते हैं, हम इसको 1 मोलार के लिए कंसीडर करते हैं। तो अज्यूम करें यहाँ पर जो गैस के मोल्स हैं वो है 1। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी P प्लस A डिवाइडेड बाई V का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V माइनस B इज इक्वल टू RT। डन। अब उसके बाद एक काम करते हैं, हम इन टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा P इंटू वी प्लस AV डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये तो मैंने V से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं B से करती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस PB, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस B से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म आएगा माइनस AB अपॉन V स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू RT। यहाँ से V से AB कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलेगी PV प्लस A डिवाइडेड बाई V माइनस PB माइनस AB अपॉन V स्क्वायर। मैं RT को इधर शिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस RT इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बस ये किया, मैंने इक्वेशन को माना 1 मोल के लिए और उसके बाद में इन टर्म्स को कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे देती हूँ नेम इक्वेशन नंबर 1। मैं इस पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने वाली हूँ V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P से। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा V स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो गया V क्यूब डिवाइडेड बाई P प्लस AV स्क्वायर अपॉन VP माइनस PBV स्क्वायर अपॉन P माइनस ABV स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू P माइनस RT V स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू 0। जो जो टर्म्स कट हो रहे हैं उनको काट देते हैं। तो यहाँ पे P से P कैंसिल, V से AV कैंसिल, P से अगेन P कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल। यहाँ कुछ कट हो नहीं रहा, तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास में बचेगी V क्यूब प्लस AV डिवाइडेड बाई P माइनस V स्क्वायर B, ओके, माइनस AB अपॉन P माइनस RTV स्क्वायर P इज इक्वल टू 0। अब मैं ना इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करती हूँ कि ये जो V स्क्वायर वाले सारे टर्म्स हैं वो एक तरफ आ जाए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन को मैं सेट करती हूँ ऐसे कि यहाँ पे रह गया V क्यूब, ओके, V स्क्वायर को इसको आगे ले रही हूँ मैं, तो यहाँ से हो गया V स्क्वायर B, इसको ले लेते हैं आगे, तो ये हो गया माइनस RTV स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। ओके, अभी ये टर्म लेंगे हम लोग AV डिवाइडेड बाई P माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ से V स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ से हमको मिलेगा V क्यूब माइनस V स्क्वायर, यहाँ मैंने माइनस का V स्क्वायर कॉमन लिया तो ये रह गया B। ठीक है, अंदर रह गया प्लस RT अपॉन P प्लस AVP माइनस
AB/P विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मुझे ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करो तो ये सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं या क्रिटिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वॉल्यूम को हम लोग क्या लेते हैं, VC। क्रिटिकल कंडीशन पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TC। और क्रिटिकल कंडीशन के अंदर P क्या हो जाएगा, PC। राइट, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल कंडीशंस जो होती हैं उनके ऊपर ये जो आपके वैल्यूज़ होंगे V के वो इक्वल हो जाएंगे, V विल बी इक्वल टू VC। कब, एट क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देखो V अगर इज इक्वल टू है VC के तो V माइनस VC इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर V माइनस VC इज इक्वल टू 0 है तो V में से अगर मैं VC घटा दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो वो भी क्या आएगा, 0। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि V माइनस VC का जो क्यूब है वो भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको भी बताया कि क्रिटिकल कंडीशंस पे क्या होगा, V विल बी इक्वल टू VC। तो हमने क्लास में ये चीज़ निकाली थी कि V माइनस VC का जो क्यूब होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, आप लोग जानते हो सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर A माइनस B का जो होल क्यूब है वो इक्वल होता है A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस B क्यूब। ठीक है, इसके ये इक्वल होगा। राइट, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके थ्रू मतलब इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से मेरी इक्वेशन बनेगी V, A की जगह तो V हो गया और B की जगह क्या हो गया, VC। ओके, तो अब हम लोग आगे करते हैं इसको। तो यहाँ से मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा V क्यूब माइनस VC का क्यूब माइनस 3VC इंटू V माइनस VC। राइट, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब इसको थोड़ा इलेबरेट करके लिखते हैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा अब इसको अगर और आगे लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि V क्यूब माइनस VC क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिलेगा 3V स्क्वायर VC माइनस 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 हो जाएगा प्लस 3V इंटू VC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है। इसी को तो हमने आगे इलेबरेट किया है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन को मैं नेम दे रही हूँ नंबर 3। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें कि क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होता है, वॉल्यूम को लेना है VC। ठीक है, और इसको हम लोग प्रेशर को लेंगे PC और टेम्परेचर को क्या लेंगे, TC। ये ध्यान में रखना। ठीक है, इक्वेशन को मैं थोड़ा और रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, V क्यूब। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा आगे लिखती हूँ माइनस वाले टर्म को, माइनस 3V स्क्वायर VC। ठीक है, प्लस 3V VC स्क्वायर, इसको पीछे ले जाते हैं, माइनस VC का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 0। अब मैं इस इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे लिख रही हूँ ताकि हम लोग इजीली कंपेयर कर सकें। तो अगर मैं इक्वेशन 3 यहाँ पे लिखते चलो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ तो V क्यूब माइनस क्या होगा, V स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या था, B प्लस RT डिवाइडेड बाई P, डन, प्लस AV डिवाइडेड बाई P माइनस AB डिवाइडेड बाई P। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 0। अच्छा, क्रिटिकल प्रेशर होगा ये क्रिटिकल कंडीशन पे, ये भी क्रिटिकल प्रेशर है। राइट, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं TC, इसको ले लिया हमने क्या, PC। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो V क्यूब की जगह तो क्या हो गया, V क्यूब हो गया, डन। अब आप यहाँ से देखिए ना, ये V स्क्वायर है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि केवल इन दो टर्म्स को। राइट, यहाँ पे हमारे पास है माइनस 3V स्क्वायर VC।
और ये टर्म इसकी इक्वल हो गया, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूँगी, माइनस वी स्क्वायर बी प्लस आर टी पी सी, राइट। तो यहाँ से देखो वी स्क्वायर से तो वी स्क्वायर हो गया कैंसिल, माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, ठीक है। पहले लिखते जाते हैं, तो 3VC इज इक्वल टू वॉट, बी प्लस आर टी अपॉन पी सी। ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये हमने इन दोनों को कंपेयर किया। अब एक बार इन दोनों को कंपेयर करें, इस टर्म को और इस टर्म को। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे कि 3VC का जो स्क्वायर है वो इक्वल है AV अपॉन PC के। V से हो गया V कैंसिल, ठीक है। तो मैं से बोलूँगी कि यहाँ से मुझे मिलेगा 3VC का स्क्वायर इज इक्वल वॉट, A अपॉन PC, ठीक है। एक कंडीशन हो गई ये वाली, डन। अभी लास्ट कंपेयर करेंगे किसको, ये, अच्छा एक सेकेंड है ना, कंपैरिजन करेंगे किस किस के बीच में, VC क्यूब एंड इसके बीच में। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो लास्ट हो जाएगा अपना क्या, माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू माइनस का AB अपॉन PC, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनल मुझे मिलेगा VC क्यूब इज इक्वल टू AB एंड PC। देखिए इस वीडियो का मोटिव क्या है, हम लोगों को निकालना है TC का वैल्यू, PC का वैल्यू एंड VC का वैल्यू, कि इन तीनों को किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं इन तीनों को एक साथ लिखती हूँ, फिर हम तीनों को डिराइव करेंगे, तीनों इक्वेशंस को एक साथ। अब देखो इनको कंपेयर करते हैं। तो ईज़ के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बना लेती हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, VC क्यूब इज इक्वल टू वॉट, AB अपॉन PC, राइट। इक्वेशन 2 में क्या मिलेगा, 3VC का स्क्वायर डिवाइडेशन में चला गया A अपॉन PC, ओके। देखो VC स्क्वायर से A क्यूब कैंसिल, तो एक बच गया, A अपॉन PC से A अपॉन PC कैंसिल, तो यहाँ से मुझे फाइनल मिलेगा VC अपॉन 3 इज इक्वल टू वॉट, B। और यहाँ से हमको मिल गया क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू विच इज़ इक्वल टू VC इज इक्वल टू 3B। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है वैन डर वाल्स कांस्टेंट के थ्रू, तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वैन डर वाल्स कांस्टेंट एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, डन। अभी हम लोग निकालते हैं प्रेशर। देखो इक्वेशन 2 ले, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 3VC का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, A अपॉन PC। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 इंटू 3B का स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC। 3B का स्क्वायर हो जाएगा 9B स्क्वायर, तो ये होगा 9B का स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC। तो यहाँ से PC इज गोइंग टू बी A अपॉन 9B का, सॉरी एक सेकेंड, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, बाहर 3 भी है, तो ये इंटू 3 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा PC इज इक्वल टू 9 अपॉन A अपॉन 27B का स्क्वायर, ठीक है। VC का फॉर्मूला हो गया, VC इज इक्वल टू 3B और PC हो गया ये, डन। अब फाइनल TC निकालते, TC हमारे पास इस फॉर्मूला में है, इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये लिख लेती हूँ यहाँ पे कि 3VC इज इक्वल टू था B प्लस RTC अपॉन PC। चलो पहले VC की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू VC था याद है, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे B पड़ा है प्लस RTC, ये PC हमारे पास निकला हुआ पड़ा है, A डिवाइडेशन में चला गया 27B का स्क्वायर। देखो 3 इंटू 3 हो गया 9, 3 इंटू 3 हो गया 9 इंटू B, ये प्लस का भी अगर इधर जाए तो माइनस का इज इक्वल टू RTC अपॉन A इंटू ऊपर हो जाएगा 27B का स्क्वायर। 9B में से B गया तो 8B, 8B इज इक्वल टू RTC अपॉन A मल्टीप्लाई बाई 27B का स्क्वायर, ये स्क्वायर से एक B कैंसिल, योर फाइनल फार्मूला इज गोइंग टू बी 8A। R 27 और B को नीचे ले जा रही हूँ, तो R इंटू 27 इंटू B इज इक्वल टू TC। थोड़ा मॉडिफाई करके लिखोगे तो आपको मिलेगा TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, देखो हमने पढ़ा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो आप किसी भी गैस को केवल प्रेशर लगा के लिक्विफाई कर सकते हो। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है VC, एक होता है PC और एक हो जाएगा आपका कौन सा, TC।
तो तीनों चीज़ों के पैरामीटर्स के वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए कि किस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करोगे। नीट और मेंस वालों के लिए ये वीडियो नहीं था, ये था जनरली जेईई एडवांस वालों के लिए। इनको ये इक्वेशन बाय हार्ट ज़रूर होना चाहिए। होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।